नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे NMMS परीक्षा 2023 के ऑनलाइन आवेदन के लिए। ये राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है और ये आदेश संबंधित संस्था प्रधान को दिशा निर्देश दिया गया है कि इसमें किस प्रकार से आवेदन करना है, कौन सी क्लास के विद्यार्थी इस पर आवेदन कर सकते हैं, कैसे आवेदन होगा, कैसे विद्यार्थी वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। इस जानकारी इसके अंदर आपको शेयर करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही यहाँ पर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि इसके अंदर ये बात की गई है कि राजस्थान जो शैक्षणिक है NMS 2023 ऑनलाइन आवेदन के लिए संस्था प्रदान को दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसमें यहाँ पर देखिए कक्षा 8 का अंदर जो अध्ययनरत विद्यार्थियों को NMMS परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए आपको संस्था प्रदान अपनी शाला दर्पण आईडी पोर्टल पर ओपन कर विद्यार्थी को सिलेक्ट करना है। किसके माध्यम से करना है साथियों? शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से। आपके शाला दर्पण पोर्टल के ऊपर ये व्यवस्था है। शाला दर्पण पोर्टल पर सीधे कक्षा 8 के विद्यार्थियों को सिलेक्ट करना है और जिस जिस विद्यार्थी को यहाँ पर आवेदन करना है उस विद्यार्थी को सिलेक्ट करना है और उसके साथ ही आवेदन करना है। संस्था प्रदान संबंधित विद्यार्थी की चाही गई अर्थात यानी जो योग्यता है उनके दस्तावेजों का प्रमाणीकरण करें यानी वेरीफाई करें। यदि दस्तावेजों की जांच में कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो संस्था प्रदान इसके लिए जिम्मेदार होंगे। इसके लिए संस्था प्रदान को जिम्मेदार बताया गया है कि आप जो भी है संबंधित विद्यार्थी की संपूर्ण जानकारी चेक कर रहे हैं और वो इस योग्यता को पूर्ण कराता है तो उसको यहाँ पर इस परीक्षा के लिए उसको आवेदन को वेरीफाई करें। विद्यार्थी को सभी दस्तावेज प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित कर लें कि वे पात्र हैं। तदुपरांत आवेदन पत्र ऑनलाइन करें। अब क्या क्या आवेदन होने चाहिए? उसके पास जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। जाति प्रमाण, इसके अलावा वो 7वीं की अंक तालिका यानी 7वीं कक्षा पास होनी चाहिए। उसके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए और कक्षा के न्यूनतम उत्तीर्णता उसकी प्रतिशत होनी चाहिए। उसमें सामान्य वर्ग के लिए वो 55% के साथ विद्यार्थी उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और निःशक्त जन हेतु वो 50% का क्राइटेरिया पूरा करना चाहिए। यदि प्रमाण पत्र में ग्रेडिंग दी गई है तो ग्रेड की के अनुसार प्रतिशत परिवर्तित कर सकते हैं। निःशक्त जन का उसके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि वो विशेष योग्य जन विद्यार्थी हैं तो उसके पास 40% और अधिक और लागू होने से आवश्यक है। आय प्रमाण पत्र अभिभावक और माता पिता के समस्त स्रोतों का जो आय है वो 3,50,000 रुपये होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। 3,50,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसकी आय सीमा ये निर्धारित की गई है 3,50,000। इसके अलावा उसका आधार कार्ड होना चाहिए जो उस आधार कार्ड स्वयं से प्रमाणित होना चाहिए। अब साथियों अब बात करते हैं कि आवेदन पत्र भरते समय दी गई प्रविष्टियों किस प्रकार से परिवर्तन होने पर शाला दर्पण पर विद्यार्थियों की प्रोफाइल पर अपडेट अवश्य करें। आवेदन पत्र पूर्ण करने के बाद संस्था प्रदान सुनिश्चित करें कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रह गई है। ये नहीं वेरीफाई करने से पहले अपने आप को सुनिश्चित कर लें कि इसमें कोई भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। संस्था प्रदान ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण के माध्यम से करना होगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए गए हैं। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए हैं। सब संस्था प्रदान को सभी विद्यार्थियों की फीस एक साथ SBI कलेक्ट के माध्यम से ऑनलाइन या UPI ऐप के माध्यम से या नेट बैंकिंग के माध्यम से या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से जमा करानी है। आवेदन शुल्क कराने जमा होने के बाद ही फाइनल सबमिट होगा और आवेदन के बाद हार्ड कॉपी निकालकर आवश्यक दस्तावेज लगाएं। आवश्यक दस्तावेज लगाने हैं कौन कौन सी या कितनी फीस रखी गई है? देखिए, परीक्षा शुल्क के रूप में जो सामान्य जो जनरल कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 50 रुपये रखी गई है और जो SC और ST और दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए 30 रुपये रखी गई है। SC ST श्रेणी के अभ्यर्थी अन्य सभी के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में आवेदन करना है। SC ST यदि अभ्यर्थियों के अलावा अन्य सभी अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी के अंदर आवेदन करना है। जैसे कहने वाला तात्पर्य है कि यदि OBC का विद्यार्थी है या MBC का विद्यार्थी है तो वो सामान्य श्रेणी के अंदर ही आवेदन करेगा। आवेदन पत्र निर्धारित स्थान पर संस्था प्रदान और विद्यार्थी के हस्ताक्षर होंगे। जैसे वो प्रिंट निकल जाए तो उसके ऊपर
सस्ता प्रदान के और उन दोनों के हस्ताक्षर होंगे विद्यार्थी के। मूल आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी दस्तावेज के साथ विद्यालय में चयनित अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र 5 वर्ष तक या अचयनित अभ्यर्थियों का आवेदन 1 वर्ष तक सुरक्षित रखना है। यानी जो भी आवेदन है वो 5 वर्ष तक विद्यार्थियों के आवेदन जो चयनित विद्यार्थी हैं उनको सुरक्षित रखना है, विद्यालय रिकॉर्ड में रखना है। सभी संस्था प्रदान ये सुनिश्चित कर लें कि विद्यार्थी कक्षा 7 में राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए। ध्यान रखें कि वो विद्यार्थी कक्षा 7 में राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण हो, न कि वो निजी विद्यालय से हो। वर्तमान में कक्षा 8 में राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत है। ऐसा होना चाहिए कि वो कक्षा 8 के अंदर वो नियमित होना चाहिए। विद्यार्थी एनएमएस से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना या सूचना के अधिकार के भेद मांगे जाने पर विद्यालय को ही उपलब्ध करानी है। अतः समस्त आवेदन पत्र में दस्तावेज विद्यालय स्तर पर ही रिकॉर्ड रखें। इसके अलावा बात करते हैं समस्त सूचना के लिए साला दर्पण पोर्टल का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। यदि इससे संबंधित कोई भी सरकार के द्वारा संबंधित विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी की जाएगी वो साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, तो आप समय समय पर साला दर्पण पोर्टल का अवलोकन करते रहें। विद्यार्थी का फोटो आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी पर लगाकर सस्ता प्रदान प्रमाणित करें और प्रवेश पत्र जारी होने पर उस पर समान फोटो लगाना सुनिश्चित करें। जो फोटो यहाँ पर हार्ड आवेदन पर लगाई गई है वही फोटो आपको प्रवेश पत्र पर लगानी है। प्रवेश पत्र में विद्यार्थी के हस्ताक्षर और फोटो सस्ता प्रदान द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। फोटो को सस्ता प्रदान द्वारा वेरीफाई करनी है और विद्यार्थी का नाम, जन्म तिथि और पिता का नाम विद्यालय रिकॉर्ड और आधार कार्ड में अंतर नहीं होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। आधार कार्ड और विद्यालय रिकॉर्ड बराबर एक जैसे होने चाहिए। किसी भी प्रकार के नाम में, पिता के नाम में, जन्म तिथि में अंतर नहीं होना चाहिए। सभी विद्यार्थियों के आवेदन पत्र में दस्तावेज फाइल बनाकर सुरक्षित रखें। उनका फाइल बनाकर सुरक्षित रखना है, 5 साल के लिए सुरक्षित रखना है और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की गाइडलाइन का पालन करना है और NMMS योजना से संबंधित विज्ञप्ति और दिशा निर्देश और आदेश दस्तावेजों को फाइल बनाकर सुरक्षित रखें। इस योजना से संबंधित जानकारी साला दर्पण पोर्टल और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर भी उपलब्ध है, वहां पर भी इससे ज़्यादा अधिकतम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा RSCERT उदयपुर से पत्राचार करते समय पत्र को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वारा अग्रेषित कराएं। यदि कोई भी पत्र व्यवहार करना है तो संबंधित उसमें DO महोदय के काउंटर साइन होने चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद किसी भी प्रकार के संशोधन का विकल्प नहीं है, अतः त्रुटि रहित आवेदन सबमिट करना सुनिश्चित करें। तो साथियों यहाँ पर ये इस प्रकार से आपको आवेदन करना है। जो भी संबंधित संस्था प्रधान महोदय हैं वो आप यहाँ पर इस प्रकार से आवेदन करना है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को, कक्षा 8 के विद्यार्थियों को इसमें आवेदन कराने का प्रयास करें। और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ले सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो इस वीडियो के भी कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।